हेलो गाइस। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मेरी मम्मा पैकिंग कर रही है क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर ट्रिक के बाद। सो अभी मैं बताता हूँ कि मम्मा एग्जैक्टली कर क्या रही है। सो हेलो गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ये बहुत एक्साइटेड है बिकॉज इसका बर्थडे है और ही इज़ डूइंग पैकिंग। कपड़े मैंने निकाल दिए थे, इसने सिर्फ बंद किया है अपना लगेज और ये अपना बैग खुद कैरी करता है। सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और रीज़न मैंने बता ही दिया क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अरु का बर्थडे है। ही विल बी 11 years ऑन संडे, सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड। सो वी आर गोइंग, सो विश हिम ऑन संडे और वी आर गोइंग जयपुर। तो उसी की पैकिंग चल रही है। सो आता रहेगा आपके पास ब्लॉग, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी मेरी पैकिंग बाकी है, इसमें सिर्फ इसके डैड के और इसी के कपड़े आए हैं। सो मैं दिखाती हूँ अपनी पैकिंग भी आपको। बाय बाय, मिलते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ बिकॉज़ अरु और उसके डैडी की पैकिंग हो गई है। मेरी पैकिंग अभी नहीं हुई है, अपनी पैकिंग कर रही हूँ। उसी के साथ अलमीरा भी क्लीन की है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, बट करना तो है ही, अदरवाइज़ वहाँ जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। We are all set. We are on the way. सर जी खुश? So we are about to reach मानेसर। हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट लेंगे वहाँ से, उसके बाद we will be on our way to where, Aru? Jaipur. So it's his birthday and he'll be 11 on Sunday. क्या वो? अच्छा।
इनफ। देखिए मंकी जैसे आदमी हो इतनी भीड़ है, पीछे तो और भी ज्यादा थे। अभी 1 घंटे और लगेगा तेरे जीपीआरएस के हिसाब से। तेरा जीपीआरएस तो 5 मिनट बाद को भी 2 घंटे बताता भाई। मैं पूछ रही हूँ तेरे से, तेरा जीपीआरएस तो तेरे से भी लेट चलता है। बताओ ना। आई डोंट नो बेटा, आई डिडंट चेक इट। अभी पीछे 65 दिखा रहा था जयपुर। हाफ एन आवर 40 मिनट, वही 10:30 बजे तक पहुंचा। क्यों तू रिएम्बर्स करने वाला है क्या? सीधा सा हिसाब होता है। किलोमीटर कितने? इंटू 10 नहीं, अगर आप 100 की स्पीड से चलोगे तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में कवर करोगे। अगर 60 किलोमीटर तो 1 घंटा तो यही हो गया। आप अब लगातार 100 की स्पीड से चल सकते हो। सिर्फ आगरा एक्सप्रेस के अलावा कहीं नहीं चल सकते, ठीक है। तो आप एवरेज लगा लो कि 1.5 घंटा लगेगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत टाइम बर्बाद हुआ ना वहाँ पर। शुक्रमान मिल गया कुछ। हाँ, और महंगा भी जल्दी था। बहुत ज्यादा था यार, मतलब हद था बिल्कुल। ये तो वही वाली बात होगी, एक रेडिसन में बैठ के कॉफी पी के आए 700 रुपए। 700 से भी ज्यादा की होगी, बट आई मीन जस्ट एन एग्जाम्पल। मतलब कैपुचिनो नॉर्मल कोस्टा की 200 250 300। वो इतने की थी। अच्छा, ये KFC ज्यादा था। 230 रुपये लिया उसने मीडियम का। इतने तो स्टारबक्स से पिएगी तो वहाँ 550 हाँ, स्टारबक्स में मेरी लास्ट कंपनी जो थी ना, उसमें 90% मीटिंग मेरी स्टारबक्स में हुई थी। मतलब जब मैं और सरदार नहीं जाते थे तब कॉफी मत होती है, लेकिन स्टारबक्स की ये मानने वाली बात है। इनके तो इनका तो बाप है वो। यूएस की कंपनी खरीद रखी है टाटा ने। हाँ, मजाक मतलब नहीं है। कॉफी है, उसको तो कॉफी बोलते हैं, प्रॉपर हीट वाली, बढ़िया एकदम। और थोड़े दिन में देखियो, अगर टाटा जिंदा रह गया ना 5-10 साल, एयर इंडिया को वापस नंबर 1 बना देगा। करेगा कुछ तो करेगा ही, जीवन में आया है तो। We reached, so doing some formalities and after this we'll check in. उसके बाद देखते हैं क्या प्लान करते हैं आज के लिए. So he's doing some formalities. All set. So payment has been done and we are going in our room. तब क्या है? So we are going in our room. ओ तेरी which floor? 4th floor. Late होगा. Touch मत कर. Don't touch anything. So twinning is going on. They both done the twinning today. So he is always excited to open the room. So this will be our home for next 3 days.
This is that there is swimming pool on the terrace. They have swimming pool on the terrace. Yes. So nice. New decorations. Miniatures. Good. So this will be our home for next 3 days. Here we go. I really like the place. Very beautiful. So अरु, आपको बहुत अच्छा लगा रूम? Yep. क्यों? दोनों बाहर आओ जरा। अरु का वो दिखाती हूँ, अरु को पसंद क्यों आया। So we have bathtub here, जो कि अरु मस्ती करने वाला है आने के बाद। as we are going for नाइस प्लेस, नाइस व्यू, और सिटी से बाहर है तो ज़्यादा हमें जैम वैम नहीं मिला, ऑन रोड है, सो इट्स लोकेशन इज़ वेरी 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 गुड। सो दैट्स अ बिग विंडो। So we all set for going somewhere. कहाँ जा रहे राणा? Fort. नमस्ते, hi. So we are going for Amer Fort. So he's enjoying the welcome drink. How is it, Aru? So one of his favorite drink. नीचे रखना पीके। उन्होंने सोचा शायद पंजाबी तो मदद करने के लिए जाने जाते, उन्होंने जाके पूछा। ये बाबू मार्केट ही है ना, यहाँ पे ऐसी मार्केट होती है, और यहीं से तो लेके गए थे हम कपड़े। शादी में मैं और रीना आए थे, और उस दिन वापस भी आ गए। हाँ सुबह आए थे, शाम को चले गए। ये वही है शायद, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही थी, बट यहाँ पे मार्केट ही ऐसी ही होती है, बट हो सकता है ये कुछ और है, क्योंकि नाम कहीं पर लिखा नहीं है। हाँ पागल है कि तू मेट्रो से जयपुर आऊंगी मैं? हाँ मेट्रो से आई थी। सो ये मार्केट है, अभी हम आमेरगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। काफ़ी रशी है बिकॉज दिवाली का टाइम है, और लाइटिंग बहुत ही प्यारी है। सो मैं ट्राई करूंगी शाम को हम लोग यहीं पर आएँ और आपको दिखाएं, तो बहुत बहुत प्यारा है। कल्याण जी का रास्ता कुछ ऐसे लिखा है पीछे। हाँ बेटू बोलो, कौन ऑफिस? जयगढ़ किला। ये नाहरगढ़ है पीछे पीछे। नाहरगढ़ जयगढ़ वही हाँ बताया था। भाई। सो ये चला नहीं पाएगा, और आगे से पूरा ब्लाइंड कट है। सो ये हिल्स पे है, यहाँ पे वैसे लोकल दिख रहा है, जैसे 4 व्हीलर्स चल रहे हैं, 2 व्हीलर्स चल रहे हैं, तो आप शायद उससे भी आ सकते हो। मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, बट बिकॉज मार्केट थी बीच में, तो मार्केट के बाद मिलता होगा। ऊबर भी वैसे है। हाँ ऊबर भी है यहाँ पर। हाँ, ऊबर ओला भी है, बाइक्स भी हैं उसकी काफ़ी, मतलब सिटी में देखने को मिली हमें। सो हैं, ऑटोज भी चल रहे हैं, सो होपफुली ये उसी के लिए होंगे, वरना तो देयर इज़ नो पॉइंट। बट हाँ, एक्सीडेंट प्रॉन एरिया तो फॉर श्योर है। बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं तो ही बेस्ट रहेगा, बिकॉज एकदम ब्लाइंड कट्स हैं यहाँ पर ना, कर्व हैं, इसीलिए। सो लेट्स सी, दिखाते हैं हम आपको आगे कि वो शायद वो रहा ऊपर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में।
लास्ट टाइम मेरी कज़न है, उसके रिसेप्शन पे आए थे. शी ऑल्सो गॉट मैरिड इन जयपुर, थोड़ा जयपुर से आगे. तो जब हम वापसी में अजमेर होके आए थे तो वहाँ का रास्ता भी कुछ ऐसा ही था, है ना? बिल्कुल सेम सिमिलर ही था, ऐसा ही अजमेर के लिए भी. बिकॉज हम पहले पुष्कर गए थे, पुष्कर से फिर हम अजमेर आए थे, फिर हम दिल्ली गए थे. तो वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर ठीक है. ये है पार्किंग. सो नीड टू चेक कि ये यहीं पर है या ऊपर है, चेक करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर. सो अभी इन भैया से पता करते हैं. साउंड एंड लाइट शो, अच्छा जी. ये तो शायद सफारी के लिए है ना? हाँ, आस्क है. साउंड एंड लाइट का है ना, ये रात को कुछ होता होगा शायद, इवनिंग में ना. बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज साउंड एंड लाइट शो है, साउंड एंड लाइट तो इवनिंग में ही होता होगा. वो सिटी पार्किंग है ये. देखते हैं अभी आगे जाके. अभी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या था, कोई था भी नहीं बताने वाला. एक था लेकिन वो बिजी थे, तो हम आगे जा रहे हैं. ये पुलिस वाले हैं, इनसे पूछेंगे. पार्किंग किधर होगी सर? तो हम लोगों ने पता किया है, तो एक पार्किंग पीछे थी, एक पार्किंग अब आगे है. लेट्स सी उसके बाद कैसे जाना है, बिकॉज काफ़ी आगे दिख रहा है, शायद ऑटोज या कुछ जाते होंगे आगे. नो आइडिया. अच्छा, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी हैं. सर गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर. आमेर फोर्ट जाओगे सर? हाँ जी. यहाँ से पर सर पैलेस की एक तो गाइड होता है और एक पार्किंग कहाँ है बता भाई पहले. पार्किंग सर आगे है. अगर पार्किंग में लगाओगे सर, आपके लिए बता रहा हूँ, यहाँ से एक तो गाइड होता है और एक जीप होता है. हाँ. और दूसरा ऑप्शन आपकी कार भी जाती है पैलेस के लिए. अच्छा. और जीप का होता है 450 रुपये सभी लोगों का आना जाना. और ये गाइड अंकल है, और जीप से जाओगे आने जाने के लिए होता है. पार्किंग आपकी गाड़ी सेफ जगह पे लगवा देंगे, लेके जाएगा, लेके आएगा. रास्ते के जो मोनामेंट है वो जीप वाला बताएगा. और गाड़ी का कैसे? गाड़ी का सर गाँव में से होके लेके जाना पड़ेगा. वहाँ पर पन्ना मीना कुंड है, मीरा किशन का मंदिर है, जोधाबाई का पैलेस है. तो आप जब हम जीप से जाएंगे तो आप ये हमें सारा दिखा के लेके जाओगे, हाँ, रास्ते में जो मोनामेंट एक बार guide लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हो पैसे. जैसे पटरोला रोड है, हाँ. गाड़ी आपकी जाती है, कई गाड़ियाँ मिलेगी आपको. ठीक है. आप नहीं ले जाना चाहते हो, जीप जाती है. 450 लेते हैं. आप ही को लेके जाएंगे, आप ही को लेके आएंगे, वेट करेंगे अपना, आपको लेके आएंगे. और हम होते हैं गवर्नमेंट गाइड. हाँ जी. हम इनके साथ आप गाड़ी से चलोगे तो आपके साथ चलेंगे. गाँव से तो रास्ता जाता है, रास्ते में जो मोनूमेंट आएगा वो दिखाएंगे आपको. अंदर तो हिस्टोरिकल पैलेस है, सारा समझाएंगे आपको. अच्छा, आपका कितना चार्ज है? हमारा 300 रुपये में. अच्छा, 400 रुपये उनका है. 450 उनका. और अगर आप हमारे साथ जाओगे तो 300 रुपये लोगे. नहीं, 350 रुपये लूँगा. और गाड़ी मेरी जाएगी पूरी अंदर तक जाती है गाड़ी? मैडम पार्किंग है, अंदर तो अपन को पैदल घूमना पड़ेगा. नहीं, वो तो घूमना पड़ेगा, पार्किंग ऊपर बट जाती है. तो जीप क्यों है? मतलब जीप का मतलब समझ नहीं है. कई टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते. क्यों, कुछ प्रॉब्लम है कुछ आगे? प्रॉब्लम नहीं है, लग्जरी गाड़ी जाती है. आप देखना खूब गाड़ियाँ खड़ी हो. अच्छा, तो आप मुझे सही बताओ, बिकॉज मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं अभी भी ब्लॉग ही बना रही हूँ. मैं बिकॉज साथ चल रहा हूँ ना. 300 रुपये तो आप ज्यादा बता रहे हो सर. मैडम 300 देखना, आप काम देखना कितना टाइम लगता है, उस वो हिसाब अब आप देख लो. देखना. मैडम नहीं, आप ठीक बताओ मुझे. 300 रुपये तो ज्यादा बता रहे हो आप. 250 रुपये देख लो. पार्किंग कितनी दूर है यहाँ से? हाँ, ठीक है. ये पार्किंग ऊपर ही मिलेगी आपको. यहाँ से नीचे पार्किंग नहीं है कोई? ये पार्किंग पे पहले जाना पड़ेगा. पैदल इतने ऊपर कैसे जाओगे? CDI स्टेप्स हैं, 500 550 रुपये पहले जाना. 200 रुपये ले लेना, चलो बैठ जाओ. सर हम 360 कोविड के टाइम हम वैसे काम नहीं मिल रहा सर, कम में चाह रहे हैं आप. भैया अरे बिल्कुल ठीक है. जाना चाहो तो जीप भी होती है. open नहीं, jeep. हम अपनी गाड़ी से ही जाएंगे. बैठो फिर. बैठो आप. और ऊपर अच्छा, एक बच्चा इसके अंदर. दिखता है, वो दिखता है. अच्छा, ऑब्वियसली इतने बड़े उसमें तो कहाँ ही दिखेगा. और उसको अंदर में से वो हो जाएगा. पीसेस के अंदर. अरे है भैया.
चलो सर आप ये तो आज ऐसे ये ऐसे ही हाथ दिखाते रहेंगे आप। चलो चलो आप। वो बता देंगे जहाँ रुकना होगा। हाँ मैं बता दूँगा। ये पैदल का रास्ता सर, इस गार्डन से होते हुए ये पार्किंग है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। 500 550 स्टेप होता है, चढ़ के जाना पड़ता है। 500 550 हाँ, स्टेप होती है, ऊपर से दिखाएंगे आपको। हम पहले से लोगों चलेंगे ने तो। गाइड हायर किया है यहाँ से, जो हमें सारी चीजें बता रहे हैं कि वो कहाँ पे क्या है। जैसे जो पीछे एंट्री थी वो एक यहाँ से एंट्री सर एलिफेंट चलते हैं इस साइड से, लेफ्ट हैंड। अच्छा, यहाँ 8 से 11 बजे तक सुबह। सुबह। अच्छा। अभी बंद हो गए। अच्छा, 2 मेंबर के 1100 रुपीज लेते हैं, और हाथी एक साइड में छोड़ते हैं। अच्छा, ऊपर वन साइड। वन साइड। आओ अपने आप वापस फिर और अगर उनके 11 साथ बजे है। बाद राइडिंग करना चाहो आप एलिफेंट की, हाँ, तो एक एलिफेंट विलेज बना हुआ है, अच्छा, वहाँ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से 3 बिट्टू किलोमीटर कल करा आगे। देंगे सुबह, कोई बात नहीं। और भी तो कहीं होते होंगे। हाँ बता रहा हूँ ना, इससे आगे 2 किलोमीटर आगे होता है, 3 किलोमीटर ठीक है, उनका विलेज बना हुआ, वहाँ भी होती है। आप विजिट कर लो। अंदर जाना है? हाँ इधर से यहाँ जाना से। है, लेफ्ट अलग से विलेज बना हुआ है। अलग से विलेज बना हुआ है। अरुण सो ये हमें गाइड कर लेफ्ट रहे हैं कि में हमें कैसे जाना है। और 8 से 10 बजे के बीच में सुबह राइड होती है, एलिफेंट 8 राइड। से 11। 8 से 11, तो 8 से 11 राइड होती है। और अगर आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे जाके एक और जगह है जहाँ पे आप आराम से कर भी सकते हैं दिन में भी। और उसका चार्जेस भैया बता रहे हैं 1100 होता है 2 लोगों का एक तरफ से। और वापस भी आना चाहिए तो फिर उसके हिसाब से कॉस्टिंग रहेगी उसकी। आप ही निकालो, एक साइड लेके जाओ। बस लेके जाते हैं वो, वापस नहीं लेके आते चलो हैं। आगे से लेफ्ट लेना, मोटरसाइकिल आ रही है। चलिए चलो। ये 4 किलोमीटर की पूरी दिन बसा हुआ है मैडम, आमेर, पुराना आमेर। अच्छा किले के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है, 12 किलोमीटर अच्छा, वाच टावर बने, ऊपर से दिखेंगे, देखेंगे। यहाँ तक ये भरा हुआ था क्या? ये 2 साल से रेन नहीं है, बरसात नहीं है, ऊपर तक आ गया। ऊपर तक भर जाता है जब बरसात होती है। अच्छा आगे डैम बने हैं, सागर डैम, उसका पानी नीचे से आता है। अच्छा ये बनाया था गांव वालों को नहाने धोने के लिए। अच्छा कुंड होता है, नहाने धोने के लिए होता है, बावड़ी होती है, पीने का होता है। ये मीना राजा ने बनाया था। ये कच्छा और राजगीर से पहले मीनाओं का रास्ता है, उन्होंने बनाया था। पन्ना मीना ने बनाया था कुंड, तो पन्ना मीना के नाम से कुंड है। ओके, पन्ना मीनाओं ने बनाया था मीना। इससे पहले, अच्छा। कच्छा और राजवंश से पहले। कच्छा और राजवंश आए थे, इससे पहले इनका रास्ता। और उन्होंने आए ये थे वहाँ से, MP से आए थे। जो कुछ जाती होती है, उसकी उपजाती होती है कच्छा और, उस राजवंश से। ओके, ग्वालियर से आई थी, ग्वालियर के पास नरवर है, वहाँ से आई थी उनके वंशज। यहाँ पे कई फिल्मों की अंदर शूटिंग हुई। यार नो, अंदर इट्स नॉट सेफ फॉर। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग होती है। जैसे धड़क फिल्म की शूटिंग हुआ था, हाँ डबल जी। 3 की हुआ था, भूल भुलैया की हुआ था, कई फिल्मों की शूटिंग हुआ करती है। जयपुर में तो फिल्म सिटी बोलते हैं इसको। क्योंकि गोल बाउंड और उसको स्टेप वेल बोला जाता है। सो ये है, वो बोल रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है उसकी वजह से ये पानी कम है, नहीं तो ये ऊपर तक भर जाता है। चारों तरफ आप देख सकते हो स्टेप्स हैं, ये अलाउड नहीं है नीचे जाना। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी हो रही हैं, वीडियोस भी अगर कोई बनवाना चाहे पोशाक पहन के, तो वो सारी चीज़ें। सो ये वेल फोर्ट है, वेल स्टेप वेल है और 1500 स्टेप्स है इसमें। ये उन्होंने बताया कि पानी बहुत कम इसलिए है बिकॉज बारिश कम हुई है उसकी वजह से। दूर से लग रहा है कि इजी है। सो काफ़ी सुंदर है ये, लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी करा रहे हैं। फोन से ही कर रहे हैं, फिर चलते हैं उधर। सो 2 ऑप्शंस। अच्छा, नहीं फोटो नहीं ले रही हूँ मैं फ़ोटो। सो 2 स्टेयर, मतलब 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के, एक स्टेयर है और एक रैंप है। और ये चांदी का दरवाज़ा है। ये गणेश जी का मंदिर है, मूर्ति है इसमें। अच्छा, 12 से 4 बंद रहता है ये।
नहीं, 7 से 12 खुला रहता है, फिर शाम को 4 से 8 बजे। 4 से 8 बजे तक खुलता है। इसकी फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। जो उनके सर्वेंट्स वगैरह होते हैं। उस रूम में वॉच टावर वगैरह होगा। अरे चुप अब। ये सब मेन एंट्रेंस है, सूरज पॉल गेट है। पॉल गेट को बोलते हैं। इधर से रोल सो ये इसको बोलते हैं 27 कचहरी। यहाँ पे 27 मंत्री बैठते थे अलग अलग। वो क्वेश्चन प्रॉब्लम सुनते थे और उनका निवारण करते थे। और यहाँ पर जो मार्बल लगा हुआ है वही मार्बल है जो ताजमहल में लगा हुआ है। इसको बोलते हैं केसर क्या अरु हटना सेफ्रॉन बेटा। गार्डन। अच्छा वो जो बीच में है। ये अच्छा। उस टाइम क्या हुआ था, राजाओं ने केसर उगाने की कोशिश की थी। पत्ते में जो जलवायु का प्रभाव कारण ठंडे होता है, इससे यहाँ पे इस टाइम का बनाया केसर क्या। अच्छा। यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। ये वहाँ पे बैठ के बनाया था। ये वहाँ पे वो जो स्टेयर्स हैं वहाँ से बैठ के देखा जाता है। सो लाइट एंड साउंड शो होता है इवनिंग में यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप हाथी से आना चाहते हैं तो ये जो आपको स्टेप्स ये दिख रहा होगा आपको पाथ ट्रैक जैसे लोग आते हुए दिख रहे होंगे वहाँ से। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, ये देखिए। सो यहाँ से आपको हाथी लेके आते हैं जो मेन एंट्री से एंट्री कराते हैं। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो मॉर्निंग 8 o'clock to 11 o'clock 11 बजे तक रहते हैं वो। तो वो एक साइड लेके आते हैं, जाना आप लोग को होता है। प्लस ये एक बैटरी भी हैं जो आती हैं ऊपर तक। सो डिपेंड। प्लस आप खुद भी आ सकते हो स्टेप्स के थ्रू। स्टेप्स हैं करीब 550 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप आ सकते हो। सो ये है, ये रास्ता है वो जिससे हम आए थे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये एक वो है जहाँ पर आग जलाई जाती थी और पानी गर्म होता था। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ। सर अंदर गेट छोड़ने हैं सारे, तो समझ लीजिए। हाँ जी, ये तो एकदम अरु कंफर्टेबल आराम से। चलिए गेट छोड़ा। दिस इज टाइप ऑफ बुलबुल। इधर आइए। अरु आओ यहाँ पे। जो मैं ड्रेसिंग रूम आगे से जब ठंडा पानी होता था, जो मैंने दिखाया था कि पीछे से आग जलाई जाती थी, इसमें पानी गर्म होता था, इसमें कोको कोला लगी है लस्सी टेस्ट। अच्छा। तो पानी बॉईल होता था इसका, तो कवर होता था, तो पानी इधर से आता था, इस नाली द्वारा चारों तरफ बैठा था, इधर स्टीम आती थी, नीचे स्टीम आती थी, स्टीम बाहर लिया करते थे उस टाइम। ओ क्या बात है। स्टीम बाहर लेते ये स्टीम बाथ की जगह थी उनके। ये सन बात के लिए। अच्छा ये सन बाथ था। यहाँ पे ऑयल लैंप जलाए जाते हैं, बिजली वगैरह हाँ ऑयल से जलाते थे। इधर अरु आओ एंड बी वेरी केयरफुल। आराम से बेटा बिल्कुल। ये बात तक वो आकर आ जा रहा है, जो पाइप लगे हैं, तो ठंडे पानी में गर्म पानी में। पानी उधर से निकलने का था, पानी चेंज करने का पाइप दे। आने और जाने का उस टाइम का बाथ टब है ये। उसमें वाले फ्लेवर्स होते थे, पानी में डाल दिए जाते थे। दासियाँ हुआ करती थी, रानी में जो मिलाती थी, तो ये बात ये उनके बैठने के लिए 4 जगह जो है। ये बात और ये क्या चीज़ है ऐसी सामान गर्म पानी वगैरह पानी का स्टीम के लिए। हाँ ये वेंटिलेशन और रोशनी के लिए ऑयल लैंप है। हाँ हाँ। बट वैसे आप कोई कहीं से कोई नहीं देख सकता। अरु चलो नहीं 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 बेटा। लेकिन आगे से जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जाना। ये टॉयलेट हुआ करता था। ओके ये कैसे टॉयलेट लाइट चलाना ये टॉयलेट होता था उस टाइम पे। उस टाइम से।
पानी डालती है। अरु नहीं आओ बेटा। हाँ देख लो क्या देख रहे हो उसका भी गड्ढा। हाँ ऐसे भी सिर्फ गड्ढा टाइप होता था, सिर्फ एक होल छोड़ देते थे, वो नीचे डंप चला जाता था। अरे तो ट्राई करके देखेगा ना। ये राजा रानी का शोर रास्ता बसा जो रेजिडेंस था उनका। अच्छा मुझे शोर राजा रानी आते थे अंदर चले जाते थे। अच्छा अपन जा सकते हैं लेकिन अपन मेन एंट्रेंस से चले जाए। ठीक है। आइए। और ये क्या है? ये उनका कॉमन था टॉयलेट जो अपन अंदर देखा। अच्छा ये कॉमन की सबके लिए। अच्छा ये उस टाइम के लिए था। ये देखिए सब ये बाहर आ गए। ये मेन एंट्रेंस रेजिडेंस जो राजा का अंदर था। ये जो पेंटिंग बोल रहे हैं ये उसी के अंदर पेंटिंग रेनोवेशन लेके आ गया। ओके वो पेंटिंग केमिकल तो साग सब्जी जो हरी सब्जियाँ होती है, वो भैया की आवाज़ भी आ जाएगी इसी में। वो सामने हरी सब्जियाँ होती है, वनस्पति होती है, उससे ही बनाए जाते थे वो पेंटिंग। उसी तरह आइए अपन वहाँ से फोटो वगैरह लेंगे। एंट्रेंस ये मेन एंट्रेंस है जो उस टाइम में वनस्पति वगैरह से बनाई जाती है। रेजिडेंस और ये रेनोवेट नहीं हुई। रेनोवेट नहीं या चले जाएंगे भीड़ हो जाएगी आप। 1 2 क्या बोलते हैं भैया इसको? शीश महल। शीश महल। खास दीवाने खास है ये शीश महल। ये शीशा कहाँ से मंगाया गया था? बेल्जियम से बेल्जियम से मंगाया गया था उस टाइम पे। ये उसमें एक लाइट जलाते दो सीन हो जाते, तारे जगमग हो जाता पूरा। अच्छा हाँ वो शीशे का बना हुआ है ये इसीलिए। बनाया था मिर्जा राजा जैसे। ओके उनके दो रानियाँ थी, एक रानी का बेडरूम ये था, एक उस साइड में है। अच्छा ये पूरा हाथ का तरासा हुआ है पूरा काम। ये देखिए आप पूरा उस टाइम पे मशीन और बिजली नहीं होती थी तो ये पूरा हैंडमेड है। ये इसके अंदर ब्लैक स्टोन फिट किया हुआ है कटिंग करके। ये देखिए फिनिशिंग देखिए पूरा। आइए बहुत ही सुंदर है ये। सो ये बेल्जियम से मंगाए गए थे। जो इसके अंदर मिरर है इसके अंदर जाना अलाउड नहीं होगा ना? हाँ उसमें है गाना शूट हुआ था मधुबाला। हाँ जी हाँ जी। प्यार किया तो इसमें शूट किया गया। अच्छा प्यार किया तो डरना क्या, इसमें शूट किया गया था। देखिए कितना प्यारा है ये, देख सकते हो आप। बिल्कुल हैंड वर्क है सारा का सारा। ये बिल्कुल हैंड से प्रॉपर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये पूरा शीशा है। ये देखिए वो कह रहे हैं अगर एक भी लाइट जलती है तो पूरा ऐसा हो जाता है जैसे स्टार्स हैं। बहुत ही सुंदर है। ऊपर भी ये रेप बनाई गई थी रानियों के लिए। इस टाइम ऊपर जो ऊपर चले वही जा रहे हैं। अरे प्लीज यार नहीं इकट्ठा चलेंगे। नहीं यहाँ से अकेले अलग अलग नहीं।
ये रेट बनाई रानियों के लिए। रानियों के लिए बारी होती थी, ज्वेलरीज बारी होती थी। हाँ वो चल नहीं पाते तो होंगे। पालकी में चलती थी सर, 2 सर्वेंट आगे होते थे, 2 पीछे होते थे। पालकी में चलती थी। पर रानियों में स्वाद मंदिर बनाया हुआ है, उसमें झरोका बना हुआ मार्बल का, बारीक बारीक कटिंग करके झरोका बनाया हुआ है। उसके लिए एक खिड़की बनाई हुई है। मैंने लगता है तब राजा युद्ध करके आते थे जीत के, तो राजा ऊपर से फूल बरसाया करते थे खिड़की से। अच्छा जो पेंटिंग सामने वो पेंटिंग यहाँ होती थी नेचुरल कलर, कोई रिनोवेशन नहीं हुआ, वही सब। इस तरफ से भी रास्ता जा रहा है। ये रास्ते बहुत है, बंद हो रहे आ हैं। जाओ आप। पैलेस में और किलों में खूब प्रवेश द्वार मिलेंगे आपको, गुप्त रास्ते मिलेंगे। हाँ वो खूब क्योंकि होते हैं। वो जो युद्ध वगैरह आक्रमण हो जाते तो निकलने के लिए होते हैं। हाँ जी शोर दरवाजा। सो लोग जब राजा लड़ाई करके आते थे जीत के युद्ध, तो यहाँ से वो फ्लावर फेंकती थी रानियाँ ऐसी। आज तो मशीन से भी नहीं होगा ऐसा, जो ये हाथ से इतना फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। ये देखिए सारा हैंड। हाँ जी बेटे, देखो क्या देखोगे, जाओ बेटी। वो दीवारें दिखाएंगे आपको, वहाँ पे लाल रंग की दीवार है। कैप निकाल दो। देखो देखो, सो ये एक यहाँ से वो नेक्स्ट एक और वो है किला जो वो दिखा रहे हैं, और ये 20 रुपये पर पर्सन। एक आइज क्लोज करो हाथ से, तब देखो अच्छे से, अब दिखेगा। मुंह बंद। हो गया बस। कितना सुंदर है ये वो शीश महल है जिसमें उस सॉन्ग की प्यार किया तो डरना क्या वाले की शूट हुई थी। ये जो भी चीज़ें हैं ये रेनोवेट नहीं की गई हैं, पुरानी ही हैं, जो भी कलर्स हैं जो भी है। तो ठंडी हवा ये बंद कर, ये क्या बंद ही कर दी इसको। कारण ये आगे फ्लोर बना हुआ है, इसके नीचे शीश महल है, तो वजन होता है इसके ऊपर ज़्यादा, तो दरख्त के शीशे पुराना बना इसलिए बंद कर। ये वॉच टावर है, जो अपने फ्रंट को देख लिया, ऐसा इधर बना है, अपन बैक साइड से चलिए सर, ये मुगल गार्डन उसी टाइम का बनाया हुआ है। ये मुगल गार्डन है। उसी टाइम का बनाया हुआ है। पेड़ चेंज हुए, पहले फूलों के खुशबू वाले पौधे हुआ करते थे, चेंज हुए, बनाया हुआ उसी टाइम का। बस पौधे तो चेंज करने ही पड़ेंगे, नहीं चलेंगे अपन नीचे उतर के। ठीक है, शुभ मंदिर है, पहले इधर देखते हैं, ठीक है। बाद में चली गई इसी में। चली नहीं। हाँ, एक ही बार ट्रायल हुआ था। वो जो फ्लैग देख रहे हैं बड़ा वाला, 2 फ्लैग है, एक छोटा एक बड़ा। ये इंडियन फ्लैग नहीं है अपना, ये राजा का फ्लैग है, इसमें 5 कलर है। भैया ने देखा 5,
5 कलर 4 दिख रहे थे। आप 4 दिखे, वाइट नहीं दिखा होगा आपको। वाइट, ग्रीन, रेड, लाल, नीला, पीला, हरा है सफेद। तो ये राजा का फ्लैग है। तो एक बड़ा तो परमानेंट रहता है, छोटा वाला का संकेत होता है कि राजा सिटी में है तो फ्लैग लगेगा, इसको हटा देंगे तो आउट ऑफ सिटी है। अभी है ये सिटी में। संकेत सिटी में है ना बेटा, वो छोटे वाला फ्लैग लगा हुआ है, दैट मीन्स राजा सिटी में है। सिटी में हाँ, जयपुर सिटी पैलेस में है, रॉयल फैमिली का है। चलो हाँ, सो ये फ्लैग है उसका बता रहे थे वो कि 2 फ्लैग्स हैं, एक तो परमानेंट रहता है जो बड़ा फ्लैग है, और जो छोटे वाला है वो अगर जो राजा हैं जयपुर के अगर वो यहीं पर ही होते हैं, सिटी में होते हैं तो ही वो लगाता है, नहीं तो हटा देते हैं उसको। और अभी है दैट मीन्स राजा यहीं पर ही है, जयपुर में ही है। इसे भी बनाया गया था तो छोड़ गया। अच्छा, एक कढ़ाई पुरानी है जो अकबर की मूवी में यूज हाँ हाँ हाँ, वो यहीं छोड़ा है। अब वो बेचारे लेके जाने में उनको इतना पैसा लग जाता, तो इससे बढ़िया यहीं छोड़ दो क्योंकि हेवी थी ये। फोटो निकाल के ये है तो बढ़िया चीज वैसे नहीं, 500-600 साल पुराने। अपना डोंट ट्राई नारू, तुम्हारे लेसेस खुले हुए हैं। ये देखो सो ये जल महल, अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से ही दिखाते हैं, बाहर से ही देख सकते हैं, इसमें अंदर अलाउड नहीं है। पूरी मार्केट है यहाँ पे, किसी को कुछ खाना हो, क्लोथ्स वगैरह पहन के आप जो ट्रेडिशनल यहाँ का आउटफिट है वो पहन के फ़ोटो करा सकते हो। तो जब आप आमिर फोर्ट से आते हो तो ये रास्ते में ही है, ऑन द वे ही होता है, पड़ता है। सो ये ड्रिंक है जो हमने लिया है, बहुत अच्छा है ये सोडा। कैसा लगा रू? सो ये भैया है यहाँ पर बिल्कुल जल महल के सामने। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रकाश नाम है इनका। और 40 या 50 रुपए एक गिलास है। कितने रुपए गिलास है? 40 रुपीज़ एक गिलास का ये लेते हैं। और बिल्कुल जब आप यहाँ आएंगे बिल्कुल इसी के सामने है, एकदम सामने इनका है ये। तो अगर आपको नारियल पानी पसंद है, मैंने नारियल पानी भी पिया, वो भी बहुत अच्छा था। और मैंने मलाई का नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसमें मलाई थी, काफ़ी अच्छा था और पानी भी अच्छा था। सो ये होटल लेक पैलेस है, उसके जस्ट अपोजिट भैया खड़े होते हैं। 40 रुपये इन्होंने मुझसे चार्ज किया है पर ग्लास, तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी होता है, ट्राई करना। सो बहुत टेस्टी है, ट्राई करना। इन्होंने इसमें हमने मतलब इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये बंटा जो कांच वाला आता है ये ले सकते हैं, या फिर उनके पास एक सोडा है तो वो भी ले सकते हैं। और इन्होंने मसाला और पुदीना समथिंग काफ़ी कुछ डाला था इसके अंदर, लेमन एंड ऑल। सो इट वॉज गुड, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई इट।